बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल नूर है। आज मेरा मौजू है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे मैट्रिक, एफ़ए, बीए और बीएड के हैं, ठीक है ना। मेरा मौजू है सीएमएस, सीएमएस और एलएमएस को आपने किस तरह यूज़ करना है, और जो बच्चे सीएमएस को और एलएमएस को यूज़ नहीं करते उनका नुकसान क्या है, और जिन बच्चों को सीएमएस इस्तेमाल नहीं करना आता, ख़ासकर मैट्रिक, एफ़ए और बीए के जो बच्चे हैं, ये अक्सर जो सीएमएस को इस्तेमाल नहीं करते और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बीएड के और जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, वो तो शुरू से ही अपना इस्तेमाल करते हैं एलएमएस को। जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं उनसे कभी कभी कोई हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनसे भी मिस्टेक हो जाती है जो इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है, एलएमएस को। तो आज हमारा मौजू है सीएमएस क्या है और एलएमएस क्या है। देखें जी, मैट्रिक, एफ़ए और बीए के जो तालिब इल्म हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, जिस तरह बैंक में अकाउंट होता है ना, उनके एक अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कोई भी नाम होते हैं। तो इस तरह जो मैट्रिक और एफ़ए और बीए के स्टूडेंट हैं, उनके अकाउंट का नाम है सीएमएस, सीएमएस, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में इनका अकाउंट होता है, यहाँ पर उनकी प्रोफाइल होती है, और इन प्रोफाइल के बाद आपने कंटिन्यू एडमिशन भी अगले सेमेस्टर का, वो भी यहाँ से आपने भेजना होता है। ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती है, आपका रिजल्ट भी इसी के ऊपर आना होता है, आपकी डेट शीट भी इसी के ऊपर आनी होती है, आपके रोल नंबर स्लिप भी आपके सीएमएस पर आनी होती है, और कहीं से नहीं आनी आती। कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि जिस तरह उनके दोस्त या उनके भाई मैट्रिक, एफ़ए पहले से कर चुके होते हैं, उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, अपना दाखिला भेज देते हैं, और जो पहले जो पुराना तरीकाकार है उसी के मुताबिक वो समझते हैं, और अक्सर उनका सेमेस्टर मिस हो जाता है। देखिए जी, मैं पहले भी आपको बात कर चुका हूँ कि सीएमएस का मतलब है आपका अकाउंट, ठीक है ना। मैट्रिक, एफ़ए और बीए, ये जो स्टूडेंट हैं 3 क्लासों के, इनके अकाउंट का नाम है सीएमएस। और एलएमएस जो है वो है बीएड वालों के लिए, बीएस वालों के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, वो इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क इनका समझा दूँ, इनका क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है। सीएमएस में जो है वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ट्यूटर की, नए दाखिले भेजने की, डे शीट की, आपकी प्रोफाइल इसी में होती है, हर चीज़ इसी में होती है। और जो एलएमएस है, एलएमएस है वो है, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड है कि आपने वहाँ से वर्कशॉप अटेंड करनी है। जो क्लासें बीएस की हैं, बीएड की हैं या पोस्ट ग्रेजुएट की हैं, वहाँ से वर्कशॉप अटेंड होती है। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, इसलिए उसका नाम एलएमएस आगाही पोर्टल है, इसका नाम एनरोलमेंट सीएमएस है। ये आज मैं आपको खोल कर भी बताता हूँ, और इसका मैं नुकसान भी बताता हूँ जो स्टूडेंट इसको यूज़ नहीं कर रहे। देखें जी, आपके ट्यूटर नाम, अगर आप अपने घर में बैठे रहेंगे कि मेरे पास ट्यूटर लेटर आएगा, ट्यूटर फ़ोन करेगा, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ना ट्यूटर का आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सीएमएस पर दे देती है। रोल नंबर स्लिप भी आपकी इसी के ऊपर आनी है, सारा कुछ आपका इसी के ऊपर है। एंड जी, मैं आपको सीएमएस ओपन करके मैं आपको बताता हूँ वो, हाँ, तो उसके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके सीएमएस में क्या है, मैट्रिक, एफ़ए और बीए, ठीक है ना। और ये देखें कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो भी देख लें, उनका सिर्फ फ़र्क ये है, उसका फ़र्क ये है कि जो हम आगाही में खोलेंगे तो उसकी वर्कशॉपों का शेड्यूल होता है, ठीक है ना। इसलिए जी, ये मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक आप इसको सीएमएस और एलएमएस में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, उसमें वर्कशॉप भी होते हैं और इसमें सिर्फ इसकी प्रोफाइल होती है, तरीका सेम ही है। ये देखें जी, मैंने कंप्यूटर ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AIOU, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, ये आ गया जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये उसकी वेबसाइट को हम क्लिक करेंगे, ये जी आ गया, ठीक है। अब ये इसके होम पेज पर ही ये लिखा हुआ है सीएमएस एनरोलमेंट सीएमएस, उसके बाद लिखा हुआ है आगाही एलएमएस। दोनों का खोलने का तरीका सेम ही है। इसको मैं क्लिक करूंगा, ये देखें, ये आ गया सीएमएस
फॉर कंटिन्यूस स्टूडेंट, जो जारी तालिब इल्म है, ये उनके लिए होता है। इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखें जी, ये है आपका, वहां पर क्या मांग रहा है, यूजर आईडी। मैं आपको ये बता दूं कि यूजर आईडी क्या है। यूजर आईडी के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो आपके पास किताबें आई हैं, जो आपके पास मैट्रिक एफए और बीए के तालिब इल्मों के पास जो किताबें आई हैं, उन किताबों के पैकेट के ऊपर एक लिखा हुआ है आईडी। जो आपका पैकेट नंबर भी वही है, वही आपका आईडी है, वही आपका रजिस्ट्रेशन है, वही आपका रोल नंबर है। ये आप याद कर लें, उस आईडी को आपने मिस नहीं करना। और दूसरी बात है कि ये देखें जी, यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आप खोलेंगे, आपसे बिल्कुल खुल जाएगा। एक बच्चे का है जी मेरे पास, ये देखें 40, उसके बाद ये आ गया 56, ये देखें जी, हमने उसमें डाल दिया उसका यूजर आईडी। उसके बाद हम उसका पासवर्ड डालेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो पासवर्ड अब कौन से आएगा भाई, जो स्टूडेंट ने अपना दाखिला पहली बार भेजा है। देखिए, जब आपके पास किताबें आई, आपने जब यानी एडमिशन भेजा यूनिवर्सिटी को, उस वक्त आपने जब यूनिवर्सिटी को एडमिशन भेजा, आपके पास यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आया कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। उसमें यूजर आईडी भी लिखा हुआ है और उसी मैसेज में आपका पासवर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस मैसेज को आप देखें, उसमें लिखा हुआ है, उसमें कैपिटल एबीसी में कोई हिंसे होंगे, उसके बाद आपने यहां पर डाल देना है। ये देखें, ये हमने डाल दिया इसका पासवर्ड, और कुछ नहीं करना, आईडी और उसका पासवर्ड डालना है और साइन इन पर ये आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये उसका सीएमएस हो गया ओपन। सीएमएस यानी कि उसका ओपन हो गया है। ये आपकी प्रोफाइल है, ये आपकी कोर्स रजिस्ट्रेशन है, जहां से आपने दाखिला भेजना है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के दाखिले स्टार्ट हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी के दाखिले 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 20 फरवरी उसकी आखिरी डेट है मैट्रिक एफए वालों के लिए, मैट्रिक एफए वालों के लिए। बाकियों के दाखिले अभी आने हैं, बीए और बीएड और बाकी जो प्रोग्राम है उनके आने हैं। जो डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के स्टूडेंट हैं, अभी सिर्फ मैट्रिक और एफए के आए हैं। ये देखें जी, कोर्स रजिस्ट्रेशन, जब आप एडमिशन दूसरे सेमेस्टर का भी यहाँ से भेजेंगे। और जी यहाँ पर लिखा हुआ है माई ट्यूटर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके आ जाएंगे ट्यूटर, जिनको आपने असाइनमेंटें आपने वो भेजनी है। मैंने एक असाइनमेंटों की भी वीडियो बनाकर भेजी हुई है, उसको भी आप ये देख लें किस तरह बनानी है। ठीक है, असाइनमेंट। और यहाँ पर आ गया आपका एग्जाम का, आपकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पर आनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी आने किताबें यूनिवर्सिटी ने कब रवाना की, कब तक आपके पास पहुंचेंगी। ठीक है जी, उसके बाद जब आप पूरा सिस्टम कर लेंगे, मैट्रिक एफ ए बी ए कोई भी डिग्री है आप कर लेंगे, उसके बाद आपका आखिरी रिजल्ट कार्ड भी यहीं पर आना है। और उसके बाद इसी सेमेस्टर का, जिसके पेपर अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट कार्ड भी यहाँ पर आना है। ठीक है, और उसके बाद ये स्टूडेंट, ये सारा कुछ, ये आपकी पर्सनल फाइल, ये हर चीज़ है। जिस तरह मैंने कहा था ना, बैंक में अकाउंट होता है जिस तरह किसी आदमी का, जो जो यहाँ पर आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको तमाम इंफॉर्मेशन सीएमएस से मिलनी है। जो स्टूडेंट ने अभी तक अपना सीएमएस यूज़ नहीं किया, वो आज ही इस वीडियो को देखकर यूज़ करे। और ये मैं आपको बता दूं कि एलएमएस भी इसी तरह है, बस उसमें क्या है, उसमें सिर्फ वर्कशॉपों का शेड्यूल उसमें यहाँ पर एक अलग बना हुआ होता है। ये देखें जी, अब ये जो माई ट्यूटर लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखें जी आपकी ट्यूटर शो हो गए हैं। इसी तरह आपकी हर चीज शो हो जाती है। ये है भाई मेरा भाई सीएमएस। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
आपने हफ्ते में एक बार आपने अपना CMS, जो मैट्रिक FA BA के तालिब इल्म हैं, वो अपना CMS हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करें, अपनी प्रोफाइल चेक करें। और उसके बाद जो स्टूडेंट B.Ed के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, BS के हैं, वो भी हफ्ते में एक बार चेक कर लें। जो आपको यूनिवर्सिटी आपको इतला देगी वो यहाँ पर। अब ये देखें कि एग्ज़ाम कम खोल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपके पास एक हफ्ते बाद भी आ सकती है कोई चीज़। ये सारा सिस्टम इसी तरह है। अगर आपने मिसाल के तौर पर अब जिस तरह दाखिले स्टार्ट हुए हैं, आप इसको खोलेंगे, ये देखें जी, यहाँ पर अपना वो करेंगे, सर्च करेंगे, नया दाखिला भेजेंगे, ये देखें। और उसके बाद आपने ये जो आपने जो किताबें ट्रैक करनी है, ठीक है जी, ये है उसका कि आपने यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। वही चीज़ें आपने इसमें डालनी है जो जो चीज़ आपको मैसेज में आई है, वो आपको ये बता देगा किताबें आपकी जो है ना वहाँ से कब रवाना हो। ये देखें सारा कुछ अहम चीज़ें हैं। CMS में जब आप खोलेंगे यूनिवर्सिटी, जो भी आपके पास, जिस तरह पहले ज़माने में डाकिया डाक लेकर आता था, ये आपकी डाक ही है, जो भी आपकी डाक आनी है इसी में आनी है। ठीक है जी, आपको अब CMS और LMS का आपको पता चल गया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी।